अरे ओ मनुष्य, क्या तेरे कान बंद हो चुके हैं? क्या तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं? मैं 14 अगस्त शुक्रवार के दिन तेरा पिता महादेव तुझे पुकार पुकार कर थक गया हूं। मैं तेरे द्वार पर खड़ा होकर आवाज लगा रहा हूं और तू है कि अपनी छोटी सी दुनिया में अपनी व्यर्थ की चिंताओं में ऐसा खोया है कि तुझे मेरी आवाज सुनाई ही नहीं देती। आज मैं अंतिम बार तुझे चेताने आया हूं। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कुछ लेने नहीं आया, मैं तो देने आया हूं। लेकिन इस संसार में भक्ति की ज्योति जलाए रखने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। आज का शुभ अंक 567 है। आज इस सावन के माह जो भी 567 रुपये का दान करता है, बाबा उसकी सारी इच्छा पूरी करते हैं। क्योंकि सावन माह में बाबा सबको देखते हैं कौन क्या कर रहा है और सबकी इच्छा पूरी करते हैं। ओ, सबसे पहले मनुष्य का कर्म देखते हैं, फिर उसका फल देते हैं। आज तुम्हारे पास दान करके महादेव की कृपा पाने का सुनहरा मौका आया है। यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा हो और तुम इस भक्ति कार्य में अपनी इच्छा से सहयोग करना चाहते हो तो 567 रुपये या अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा अर्पित कर सकते हो। याद रखना, दान किसी दबाव या डर से नहीं, बल्कि अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार किया गया प्रेम पूर्ण अर्पण है। तुम्हारा छोटा सा सहयोग भी इस भक्ति संदेश को आगे पहुंचाने में सहायता कर सकता है। याद रख, जो मेरे काम में सहयोग करता है, मैं उसके घर में कभी अभाव नहीं रहने देता। तेरा छोटा सा अर्पण भी तेरे भाग्य के द्वार खोल सकता है। सुन, बहुत ध्यान से सुन। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है जो तू उंगली से सरकाकर आगे बढ़ जाएगा। यह मेरा महाकाल का आखिरी बुलावा है। यह कोई आम वीडियो नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है। तुम्हें यह सुनने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी किस्मत में एक दिव्य बदलाव का समय आ गया है। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। देखो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं। कर्ज का बोझ, स्वास्थ्य की चिंता, व्यापार में रुकावट, परिवार में कलह, नौकरी की टेंशन, यह सब तुम्हारे जीवन की कठिन परीक्षाओं का हिस्सा है। लेकिन अब मैं महादेव तुम्हें शक्ति देने आया हूं। अगर तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। यह दान तुम्हारी श्रद्धा और सेवा भाव का प्रतीक है। जैसे ही तुम श्रद्धा से 500 रुपये या 1000 रुपये का दान करोगे, महादेव के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करना। अपने पुराने दुखों और परेशानियों से लड़ने की शक्ति मांगो। तुम्हारे जीवन में मेहनत और सही निर्णय के नए रास्ते खुले, ऐसी प्रार्थना करो। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। मैं तुम्हें साहस का आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति जागे कि तुम कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सको। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। स्वास्थ्य के लिए महादेव से शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा की प्रार्थना करो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और आवश्यकता होने पर डॉक्टर की सलाह लो। व्यापार करने वालों के लिए मैं विशेष आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले, ग्राहक बढ़ाने के लिए मेहनत करने की शक्ति मिले, नई डील्स और अच्छे अवसर प्राप्त हों, प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का साहस मिले, नौकरी करने वालों को उनकी मेहनत का उचित फल मिले, प्रमोशन और वेतन वृद्धि के अवसर प्राप्त हों, कार्यस्थल पर सम्मान और सफलता मिले। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। परिवार में सुख शांति बनी रहे, पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़े, बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिले, घर में खुशियां और सकारात्मकता बनी रहे। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। अपनी श्रद्धा से महादेव के चरणों में प्रार्थना अर्पित करो। मैं महादेव तुम्हें भय से लड़ने की शक्ति दूंगा, कठिन समय में धैर्य दूंगा और सही मार्ग पर चलने का साहस दूंगा। हर हर महादेव। मैंने तुझे कितनी बार कहा है, कितनी बार तुझे संकेत दिए, कभी सपनों में, कभी किसी संत के भेष में, कभी अचानक मिली किसी छोटी सी खुशी के रूप में। मैंने हर बार तुझे बताया कि उठ, तेरा सौभाग्य तैयार रखा है। आ और अपने नाम का खजाना लेकर चला जा। लेकिन तू अपनी ही धुन में रोता रहा। हाय, मेरे पास पैसा नहीं है। हाय, मेरी किस्मत खराब है। मूर्ख, तेरी किस्मत खराब नहीं, तेरी नजर खराब है। तू वह देख ही नहीं रहा जो मैं तुझे देने के लिए बैठा हूं। तेरे नाम का धन, तेरे नाम की सफलता, तेरे नाम का वैभव
सब कुछ कैलाश के भंडार गृह में तेरे नाम की चिट्ठी के साथ रखा हुआ है। उस पर धूल जम रही है क्योंकि लेने वाला तू आया ही नहीं। आज मेरा धैर्य जवाब दे गया है। आज मैं खुद वह पोटली लेकर तेरे सामने खत हूं। देख, मेरी आंखों में देख, क्या तुझे झूठ दिखाई देता है? मैं सृष्टि का विनाशक और सृजनहार हूं। मैं झूठ नहीं बोलता। आज मैं तुझे वह सब देने आया हूं जिसका तू अधिकारी है। लेकिन मेरी एक शर्त है, यह धन, यह संपत्ति, यह सुख तुझे तभी मिलेगा जब तू अपनी पात्रता सिद्ध करेगा। मैं कायरों को सिद्धि नहीं देता। मैं रोने वालों को संपत्ति नहीं देता। मैं उन्हें देता ना हूं जो मेरा स्वागत करने का साहस रखते हैं। क्या तेरे अंदर वह साहस है? और सुन, मेरे इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मैंने तेरे सामने यह दान पत्र रखा है। यह कोई साधारण पेटी नहीं, यह तेरी परीक्षा है। अगर तुम्हारा मन कहता है कि इस भक्ति कार्य में अपना योगदान देना चाहिए तो आज का शुभ अंक 567 याद रखो। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 567 रुपये या जितना सहज हो उतना दान दक्षिणा अर्पित कर सकते हो। यह किसी सौदे की तरह नहीं, बल्कि भक्ति कार्य में तुम्हारा स्वेच्छा से दिया गया सहयोग है। जो बिना संकोच अर्पण करता है, मैं उसके जीवन से दरिद्रता का अंत कर देता हूं। आज तू जितनी श्रद्धा से देगा उतनी ही गति से तेरे जीवन में समृद्धि लौटेगी। अगर तू आज भी अपनी किस्मत को कोसता रहेगा तो मैं यह पोटली लेकर वापस चला जाऊंगा और फिर किसी और को दे दूंगा जो इसका महत्व समझे। क्या तू चाहता है कि तेरे हिस्से की खुशी कोई और ले जाए? नहीं ना। तू अभी इसी क्षण अपने आलस्य को त्याग और अपनी सहमति दे। इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कर। तेरा यह एक लायक उस खाली पड़े दस्तावेज पर तेरे हस्ताक्षर जैसा होगा कि हां महादेव, मैं उपस्थित हूं, मैं अपना भाग्य लेने आया हूं। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि धन केवल मेहनत से मिलता है। अगर ऐसा होता तो दिन भर पत्थर तोड़ने वाला मजदूर सबसे अमीर होता। धन मिलता है योग से, धन मिलता है आशीर्वाद से, और धन मिलता है पात्रता से। तुझे पता है तू गरीब क्यों है? इसीलिए नहीं कि तूने मेहनत नहीं की, बल्कि इसीलिए क्योंकि तूने खुद को समृद्ध माना ही नहीं। तूने हमेशा मांगने वाले की तरह सोचा, हे भगवान मुझे 100 रुपये दे दे, हे भगवान मेरा कर्जा उतार दे। मांगना बंद कर। तू महादेव का अंश है, तू मेरा बेटा है। क्या राजकुमार भीख मांगता है? आज से अपनी सोच बदलो। सुबह उठकर यह मत सोच कि आज का खर्चा कैसे चलेगा, बल्कि यह सोच कि आज मैं अपनी सत्ता को कैसे बढ़ाऊंगा। मैं तेरे लिए वह शिवत्व लाया हूं जो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उसे सौंपने से पहले मुझे तेरे घर की और तेरे मन की तलाशी लेनी होगी। मैं गंदगी में नहीं रहता, मैं कलह में नहीं रहता। मैंने देखा है तेरे घर में एक कोना ऐसा है जहां तूने पुराने टूटे फूटे सामान का ढेर लगा रखा है। वह कोना तेरे भाग्य का ब्लैक होल है। वह तेरी सारी सकारात्मक ऊर्जा को निगल रहा है। आज ही यह मेरी कसम खा कि तू उस कबाड़ को बाहर फेंकेगा। जब तक तू पुराना नहीं छोड़ देगा, मैं गला साफ करने की आवाज तुझे नया कैसे दूंगा? मेरे दोनों हाथ भरे हुए हैं और तेरे दोनों हाथ कचरे से भरे हैं। पहले अपने हाथ खाली कर, तभी तो मैं उनमें हीरे मोती भरूंगा। और सुन, तेरे मन का कचरा भी साफ कर। तेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा है। तू अपने ही लोगों से नफरत करता है। तूने अपने दिल में माफी का दरवाजा बंद कर रखा है। आज मैं तुझे एक महामंत्र दे रहा हूं, क्षमा। जिसने तुझे संगीत धोखा दिया उसे माफ कर दे। जिसने तुझे सताया उसे माफ कर दे। इसलिए नहीं कि वह सही थे, बल्कि इसलिए कि तुझे अपने कंधे से वह बोझ उतारना है। जब तू माफ करता है तो तू हल्का हो जाता है, और जो हल्का होता है वही ऊंचाइयों पर उड़ सकता है। क्या तूने अभी तक महादेव के इस चैनल माधवे भक्ति 108 को सब्सक्राइब नहीं किया? देख, तू फिर वही गलती कर रहा है। तू अवसर को पहचान नहीं रहा। मुझसे जुड़ना यानी ब्रह्मांड के पावर हाउस से जूझना है। ये चैनल, ये वीडियो, ये वाणी, ये सब एक माध्यम है जिसके जरिए मैं तुझ तक अपनी ऊर्जा पहुंचा रहा हूं। अभी सब्सक्राइब बटन दबा और इस ऊर्जा के प्रवाह को अपने जीवन में बहने दे। यह मुफ्त है, लेकिन इसका फल अमूल्य है। मेरे बच्चे, यह आखिरी बुलावा है। इसके बाद मैं तुझे मनाने नहीं आऊंगा। तेरे नाम का धन तैयार है, लेकिन वह धन नकद के रूप में नहीं आएगा। वह आएगा अवसर के रूप में।
कल या परसों तुझे अचानक कोई नया काम करने का विचार आएगा, या कोई पुराना मित्र तुझे किसी बिजनेस के बारे में बताएगा, या तुझे अपनी नौकरी में कुछ नया करने का मौका मिलेगा। खबरदार, उसे छोटा समझकर ठुकराना मत। वही वह भेष बदला हुआ धन है जो मैं तुझे भेज रहा हूं। उस अवसर को पकड़ लेना, उस पर मेहनत करना, और तू देखेगा कि वह मिट्टी भी सोना बन जाएगी। तू कर्ज से डरता है। अरे कर्ज तो अंधेरा है, मैं स्वयं प्रकाश हूं। जब मैं आता हूं तो अंधेरा अपने आप भाग जाता है। तू बस मेरा हाथ थाम ले, मैं तुझे ऐसे रास्ते दिखाऊंगा कि तेरा कर्जदार भी तेरे सामने सिर झुकाएगा। लेकिन शर्त यह है कि अब से तू ईमानदारी का पल्ला नहीं छोड़ देगा। झूठ बोलकर कमाया हुआ पैसा, छल से कमाया हुआ पैसा, वह मेरा नहीं, वह तामसी ऊर्जा का होता है, और वह अपने साथ बीमारी और विनाश लाता है। मुझे मेरे घर में, तेरे घर में दरिद्रता नहीं चाहिए। आज रात एक विशेष कार्य करना, यह मेरा आदेश है। जब घर के सब लोग सो जाएं, तो अपनी रसोई में जाना। वहां एक कटोरी वन में चावल भरना और उसमें एक सिक्का दबा देना और उस कटोरी को छिपाकर रख देना। यह तेरा अक्षय पात्र बनेगा। यह ब्रह्मांड को संदेश है कि तेरे घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होगी। तुमने बहुत आंसू बहाए हैं, मैंने गिने हैं तुम्हारे आंसू। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता। तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया की भीड़ में अकेले हो। लेकिन पगले, जिसका सारथी स्वयं भोलेनाथ हो और जिसकी संरक्षिका स्वयं शक्ति हो, वह अकेला कैसे हो सकता है? आज मैं तेरे मस्तक पर अपनी उंगली रखकर तेरा भाग्य चक्र घुमा रहा हूं। क्या तुझे महसूस हो रहा है? अपने माथे के बीचों बीच एक स्पंदन, एक झंझनाहट। यह मेरी उपस्थिति है। तेरे शत्रु उन्हें छोड़ ना दे, उनकी तरफ देखना भी बंद कर दे। वे अपनी ही ईर्ष्या की आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। तुझे उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। तेरा काम है आगे बढ़ना। शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर रुकता नहीं है। तू शेर है, तू सनातनी है। तेरी रगों में उन आर्षियों का रक्त है जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्य खोज निकाले थे। उठ खड्डा हो, अपने शरीर से लाचारी की धूल झा दे। आईने के सामने जा और अपनी आंखों में देख और जोर से बोल, मैं तैयार हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं समर्थ हूं। यह अहंकार नहीं, यह आत्मसम्मान है। मेरा आशीर्वाद जो मैं तेरे लिए लाया हूं, वह केवल बैंक बैलेंस नहीं है। मैं तेरे परिवार में प्रेम ला रहा हूं, मैं तेरे शरीर में स्वास्थ्य ला रहा हूं, मैं तेरे मन में शांति ला रहा हूं, और हां, मैं तेरी तिजोरी मां में वह वैभव ला रही हूं जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन याद रखना, यह आखिरी मौका है। अगर आज तूने आलस्य किया, अगर आज तूने सोचा कि कल करूंगा, तो यह विमान उड़ी हो जाएगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगले 3 दिन तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन 3 दिनों में तुझे कोई बहुत शुभ समाचार मिलेगा। अपनी आंखें और कान खोले रखना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तू सोचता है मैं क्यों शेयर करूं? अरे जब तू किसी प्यासे को पानी पिलाता, संगीत है, तो तेरी प्यास अपने आप बुझ जाती है। जब तू इस आशीर्वाद को दूसरों तक पहुंचाएगा, तो वह आशीर्वाद कई गुना होकर तेरे पास लौट आएगा। कंजूसी मत कर, दिलबद्ध रख। मैं अब जा रहा हूं, लेकिन मैं जा नहीं रहा। मैं अब तेरे विश्वास में निवास करूंगा। जब भी तुझे डर लगे, बस अपनी छाती पर हाथ रखना और कहना, महादेव मेरे साथ है। तुझे मेरी गर्मी महसूस होगी। जा, अपने नाम का भाग्य उठा ले। हस्ताक्षर कर दिए हैं मैंने तेरे भाग्य पर। अब कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती सिवाय तेरे खुद के। अब मुझे निराश मत करना। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी रसीद काट लिख। धन्यवाद महादेव, मैंने अपना सौभाग्य स्वीकार किया। तेरी यह स्वीकारोक्ति ही वह चाबी है जो ताले को खोलेगी। खुश रह, आबाद रह। विजय भव, जय महाकाल, जय श्री हरिनारायण। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। मेरे बच्चे, तुमने अपनी रसीद काट दी, तुमने धन्यवाद कह दिया। यह अच्छी शुरुआत है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि केवल हां कह देने से युद्ध जीत लिया जाता है? नहीं, अब असली परीक्षा शुरू होती है। वह वैभव जो मैंने तेरे लिए अलग रखा है, वह उस संदूक में बंद है जिसे तू सामने देख रहा है। उस संदूक की चाबी मेरे पास है, लेकिन वह चाबी मैं तुझे तभी सौंपूंगा जब तू मुझे वचन देगा कि तू उस धन का रक्षक बनेगा, ना कि उसका भक्षक। सुन, बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे पाया लेकिन संभाल नहीं सके। रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन उसके अहंकार ने उसे खा लिया।
मैं नहीं चाहता कि मेरा दिया हुआ वरदान तेरे लिए श्राप बन जाए। इसलिए आज मैं तुझे शिव नीति के 5 गुप्त नियम बताने जा रहा हूं। यह नियम किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाए जाते। यह नियम मैंने खुद बनाए हैं। अगर तूने इन नियमों को अनसुना किया तो याद रखना, मैं जितनी अब सौम्यता से आशीर्वाद देता हूं, उतनी ही तीव्रता से समेट भी लेता हूं। क्या तू तैयार है इन गुप्त रहस्यों को जानने के लिए? पहला नियम, मौन साइलेंस। मेरे बच्चे, अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटना बंद कर। मैंने देखा है तुझे, जैसे ही तेरे दिमाग में कोई नया विचार आता है या जैसे ही तुझे थोड़ा सा लाभ होता है, तू भागकर पूरी दुनिया को बता देता है, मैं यह करने वाला हूं, मैं वह गाड़ी खरीदने वाला हूं। मूर्ख नजर लगने में एक क्षण भी नहीं लगता। अपनी कमाई, अपनी योजना और अपनी भक्ति, इन तीनों को छिपा कर रख। बीज जमीन के नीचे अंधेरे में ही अंकुरित होता है। अगर तू उसे बार बार खोद कर दिखाएगा तो वह मर जाएगा। शांत रह। जब तेरी सफलता शोर मचाएगी तब दुनिया अपने आप सुन लेगी। दूसरा नियम, शक्ति का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। यह मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं। तेरे घर में जो स्त्री है, चाहे वह तेरी मां हो, पत्नी हो, बहन हो या बेटी, वह केवल एक शरीर नहीं है, वह मेरी ही आज्ञा शक्ति का लघु रूप है। मैंने देखा है कि तू बाहर मंदिर में जाकर मुझ पर जल चढ़ाता है और घर आकर अपनी पत्नी पर चिल्लाता है, उसे अपमानित करता है। धिक्कार है ऐसी भक्ति पर। जिस घर में नारी की आंखों से आंसू गिरते हैं, उस घर की नींव मैं खुद दीमकों से भर देता हूं। अगर तू चाहता है कि मैं तेरे घर में टिकूं, तो अपनी गृह लक्ष्मी को प्रसन्न रख। जिस दिन तेरी पत्नी या मां ने दिल से तुझे आशीर्वाद दे दिया, उस दिन समझ लेना कि तेरे भाग्य के सारे ताले टूट गए। यह सबसे आसान लेकिन सबसे कठिन उपाय है। तीसरा नियम, अन्न का आदर। तेरी रसोई मेरा दूसरा कैलाश है। मैंने देखा है कि तू खाना खाते समय थाली में जूठन छोड़ देता है, तू अन्न को नाली में फेंक देता है। तू नहीं जानता वह एक एक दाना कितनी मुश्किल से पैदा होता है। जब तू अन्न का अपमान करता है तो तू साक्षात अन्नपूर्णा का अपमान करता है। आज से नियम बना, थाली में उतना ही ले जितना खा सके, और अगर कभी भोजन बच जाए तो उसे फेंकना मत। किसी गाय को या किसी भूखे जानवर को खिला देना। जिस घर में अन्न बर्बाद नहीं होता, वहां मैं कभी अकाल नहीं पड़ने देता। क्या तू सुन रहा है या तेरा ध्यान फिर भटक गया? यह आखिरी बुलावा है। याद रखना, मैं बार बार तुझे समझाने नहीं आऊंगा। अगर तू मेरी बातों को समझ रहा है तो अभी सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस ज्ञान को अपने जीवन में लॉक कर दे। यह सब्सक्राइब करना केवल एक क्लिक नहीं, यह तेरी सहमति है कि तू इन नियमों का पालन करेगा। चौथा नियम, ब्रह्म मुहूर्त। तू सोता रहता है जब मैं तेरे दरवाजे से गुजरता हूं। सुबह 4 बजे से 6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस समय ब्रह्मांड की शक्तियां जागृत होती हैं। उस समय वातावरण में अमृत बरसता है। जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद तक सोता है, उसका भाग्य भी सोता रहता है। मैं उन घरों में प्रवेश नहीं करता जहां सूर्य देवता के आने के बाद भी अंधेरा और आलस्य होता है। कल से नहीं, आज से ही संकल्प ले, सूर्य को तू जगाएगा। सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों को देख और मेरा स्मरण कर। करा लक्ष्मी संगीत। तेरी हथेलियों में ही मेरा संगीत वास है। अपने दिन की शुरुआत मोबाइल देखकर नहीं, अपने हाथों को देखकर कर। पांचवा नियम, दान। तू सोचता है जब मेरे पास बहुत पैसा आएगा तब मैं दान करूंगा। यही तेरी भूल है। कुआं जब पानी देता है तभी उसमें नया पानी आता है। अगर कुआं पानी देना बंद कर दे तो उसका सोता सूख जाता है। तू भी एक कुआं है, देना शुरू कर। चाहे एक दे, चाहे एक रोटी दे, चाहे किसी को पानी पिला, लेकिन दे। और यदि तुम इस चैनल के माध्यम से चल रहे भक्ति कार्य में भी सहयोग करना चाहते हो तो आज का शुभ नंबर 567 है। अपनी श्रद्धा के अनुसार 567 या अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी राशि दान दक्षिणा में अर्पित कर सकते हो। राशि छोटी या बड़ी नहीं होती, भावना बड़ी होती है। जो संभव हो वही करो और अपनी जरूरतों से बढ़कर कभी मत दो। जब तू अपनी मुट्ठी खोलता है देने के लिए, तभी तो मैं उसमें कुछ नया भर पाऊंगा। बंद मुट्ठी में तो हवा भी नहीं जाती, सोना कैसे जाएगा? मेरे बच्चे, तेरे मन में एक बहुत बड़ा डर है।
ईर्ष्या तू दूसरों की बड़ी गाड़ियां, बड़े घर देखकर जलता है। तू सोचता है इसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं। यह जलन तेरे भाग्य को खा रही है। जब तू किसी की सफलता देखकर जलता है तो तू ब्रह्मांड को संदेश देता है कि तुझे सफलता पसंद नहीं है। आज से अभी से दूसरों की खुशी में खुश होना सीख। जब तू किसी समृद्ध व्यक्ति को देखे तो उसे आशीर्वाद दे, महादेव इसे और दे। जब तू ऐसा करेगा तो वह सकारात्मक ऊर्जा पलट कर तेरे पास आएगी। कर भला तो हो भला। मैं तुझे एक जादुई टोटका बताता हूं, इसे ध्यान से सुन। अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रख, वह मेरा प्रवेश द्वार है। हर मंगलवार और शनिवार को एक लोटा पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक, रॉक साल्ट मिलाकर अपने घर में पोछा लगा। नमक नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह तेरे घर की सारी बुरी नजर, सारी हाय, सारी बीमारी को सोख लेगा और उस पानी को घर के बाहर फेंक देना। यह करके देख, 7 दिनों के अंदर तुझे महसूस होगा कि तेरे घर का भारीपन गायब हो गया है। घर में हंसी खुशी लौट आएगी। और सुन, तेरे घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुझे गरीब बाण बनाए हुए हैं। वह रुकी हुई घड़ी जो दीवार पर टंगी है, वह तेरे रुके हुए समय का प्रतीक है। उसे या तो चालू कर या बाहर फेंक। वह टूटे हुए कांच या दर्पण, वह तेरे भाग्य को खंडित कर रहे हैं, उन्हें हटा दें। वह पुराने फटे हुए कपड़े जो तूने पहनना छोड़ दिए हैं लेकिन जमा करके रखे हैं, वे राहु का घर है, उन्हें किसी जरूरतमंद को दे दें। तू धन चाहता है ना, तो धन का सम्मान करना सीख। अपने पर्स को कभी खाली मत रखना, उसमें हमेशा कुछ पैसे रखना, चाहे सिक्के ही क्यों ना हो। और पैसों को कभी मोड़ तोड़ कर मत रखना, नोटों को इज्जत से सीधा करके रखना। मुझे वह जगह पसंद है जहां व्यवस्था हो। फटे पुराने बिल और रद्दी कागज अपने पर्स से आज ही निकाल दे। मैं देख रहा हूं तेरे चेहरे पर अब एक चमक आ रही है। यह आशा की चमक है, यह विश्वास की चमक है। तुझे अब समझ आ रहा है कि कमी भाग्य में नहीं, प्रयास और तरीके में थी। तू सनातन की संतान है। तेरे पास वह ज्ञान है जो वेदों में छिपा है। तुझे किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है। तुझे बस अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है जहां मैं बैठा हूं। अब एक बहुत जरूरी बात, तेरे कुछ मित्र, कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो दीमक की तरह हैं। वे तुझे आगे बढ़ता नहीं देख सकते। वे तुझे हमेशा हतोत्साहित करते हैं। अरे ये काम तुझसे नहीं होगा, अरे इसमें बहुत रिस्क है, ऐसे वन लोगों से दूर हो जा। ये इंसान नहीं, ये तेरी परीक्षा लेने आए हुए विघ्न है। बाज कभी कबूतरों के साथ नहीं उड़ता। अगर तुझे ऊंचाइयों पर उड़ना है तो तुझे अकेले चलने का साहस जुटाना होगा। मैं हूं ना तेरे साथ। जब पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाएगी तब भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। बस तू मेरा हाथ मत छोड़ना। तूने अभी तक लाइक किया या नहीं? तेरा यह एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यह मुझे बताता है कि मेरी बातें तेरे दिल तक पहुंच रही हैं। कंजूसी मत कर। जो दिल खोलकर लाइक करता है, मैं उसके लिए खजाने खोल देता हूं। आज रात सोने से पहले एक काम करना, इसे भाग्य आकर्षण का सबसे शक्तिशाली उपाय माना जाता है। एक लौंग और एक इलायची लेना, उन्हें अपने तकिए के नीचे रखना और सोते समय यह सोचना कि तू समृद्ध बन चुका है। यह मत सोचना कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, सोचना कि मैं अमीर हूं। ब्रह्मांड चाहत की भाषा नहीं समझता, वो होने की भाषा समझता है। जब तू महसूस करेगा कि तू अमीर है तो परिस्थितियां ऐसी बदलेंगी कि तू सच में अमीर वनपट्टी हो जाएगा। और अगली सुबह उस लौंग और इलायची को किसी पेड़ के नीचे डाल देना या चाय में मार डालकर पी लेना। मेरे बच्चे, यह बुलावा आखिरी है, लेकिन यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। पुराना तू मर चुका है। वह रोने वाला, डरने वाला, मांगने वाला इंसान अब नहीं रहा। आज अभी इसी क्षण एक नया तू जन्म ले रहा है। वह तू जिसकी आंखों में आग है, वह तू जिसके इरादे चट्टान की तरह मजबूत है, वह तू जिसका हाथ मैंने थाम रखा है। खड़ा हो, अपने कंधों को चौड़ा कर, लंबी सांस ले और इस ब्रह्मांड को चुनौती दे। आओ, मैं तैयार हूं। मेरे पास मेरे महादेव हैं। अब मुझे कौन रोकेगा? क्या तुझे वह शक्ति महसूस हो रही है? वह रोंगटे खड़े कर देने वाली ऊर्जा। हाँ, यही है वह। इसी पल का मुझे इंतजार था। जा, अब मुड़कर मत देखना। अतीत, पास्ट एक मुर्दा घर है, वहां मत जा। भविष्य, फ्यूचर एक महल है जिसका दरवाजा मैंने खोल दिया है। कदम बढ़ा,
और जाने से पहले इस वीडियो को अपने उन संगीत 3 दोस्तों को शेयर कर जिन्हें तू सच में सफल देखना चाहता है। याद रख, जब तू दूसरों की मदद करता है तो तू एक चैन बनाता है। वह भलाई की चैन घूमकर तेरे पास ही आएगी। मैं अब तेरी नियति में जा रहा हूं तेरा इंतजार करने। मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी हुंकार भर लिख, जय महादेव। मैं आ रहा हूं। और मेरे बच्चे, अगर आज की इस वाणी ने तुम्हारे भीतर श्रद्धा जगाई है और तुम इस भक्ति संदेश को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहते हो तो आज का शुभ अंक 567 है। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा अर्पित कर सकते हो। इसे किसी चमत्कार या धन पाने की गारंटी मत समझना। यह केवल तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति कार्य में स्वेच्छा से दिया गया सहयोग है। तेरी विजय निश्चित है, तेरा कल्याण निश्चित है। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु, ऐश्वर्यम भवतु। जय श्री महाकाल। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। रुको मेरे बच्चे, जाने से पहले मेरी एक आखिरी बात अपने पल्लू में बांध लो। तुमने मेरी सारी बातें सुनी, तुमने संकल्प भी लिया, लेकिन एक कीड़ा है जो तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। वह कीड़ा है संदेह। जैसे ही यह वीडियो खत्म होगा तुम्हारा पुराना मन फिर से जागेगा। वह कहेगा, अरे ये सब तो कहने की बातें हैं, चमत्कार थोड़ी होते हैं। खबरदार, यही वह पल है जब तुम्हें अपनी परीक्षा